हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम बकरी की किस्मों के बारे में जानेंगे या पढ़ेंगे। बकरी की नस्ल कौन कौन सी होती है। अगले क्लास में आप बकरी की जमुनापाली बकरी के बारे में डिटेल से जानें। आज हम 2 बकरियों के बारे में बताएंगे। इसके बाद आप बाकी बकरियों को इसी आधार पे पढ़ाई करेंगे या लिखेंगे कॉपी में। तो आज जो 2 बकरी हम जो पढ़ने वाले हैं वह है बर्बरी बकरी। क्या? बर्बरी बकरी। दूसरा कश्मीरी या पश्मीना बकरी। 2 बकरी है। एक विशेष आपके किताब में आने लायक, पीएटी में आने लायक वो आपके बकरियां हैं जिसके बारे में विशेष रूप से आपके बारे में पूछा जाता है परीक्षा में। तो सबसे पहले बर्बरी जो बकरी है उसकी उत्पत्ति या जन्म स्थान। क्या? उत्पत्ति या जन्म स्थान या मूल स्थान। तो बर्बरी बकरी उत्तर इस नस्ल की जो बकरी है, बर्बरी बकरी इस नस्ल के जो बकरी है उत्तर प्रदेश के इटावा, अलीगढ़, एटा एवं आगरा जिलों, हरियाणा के गुड़गांव और करनाल जिले व दिल्ली राज्य में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? ये जो है इटावा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की इटावा क्षेत्र, ये भी वहाँ की विशेष जो है बकरी है। और इस नस्ल के जो शुद्ध पशु, जो बर्बरी बकरी है, इसके शुद्ध जो पशु है वह पशु केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान फरहरपुर मथुरा में पाले जाते हैं। इनके शुद्ध नस्ल कहाँ? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान फरहरपुर मथुरा में पाले जाते हैं। ये याद रखेंगे। अगर इसका अगला टॉपिक है शारीरिक लक्षण। क्या? शारीरिक लक्षण या शारीरिक बनावट, ये कैसा दिखाई देता है, तो इसके बारे में जानेंगे। पहला, इस नस्ल की बकरी का कद छोटा होता है। इसका शरीर का कद क्या होता है? छोटा होता है। इसको लिख सकते हैं शारीरिक आकार। पहला पॉइंट डालिए, अब उसमें ड्रेस दे के लिख सकते हैं बर्बरी बकरी का शरीर का जो है कद छोटा होता है। दूसरा लिख सकते हैं इनके रंग, तो इसमें लिख सकते हैं ड्रेस दे करके, इसके शरीर का रंग प्रायः सफेद होता है जिस पर लाल रंग के चपटे होते हैं। ठीक, इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद दूसरा, इनके तीसरा, सींग छोटे व सीधे एवं खड़े कान के होते हैं। सीधा मुंह, छोटी छोटी सींग, आपकी सीधी टांगे पाई जाती है। चुस्त एवं कसा हुआ शरीर जिस पर छोटे छोटे नरम बाल पाए जाते हैं। कसा हुआ शरीर पाया जाता है। ये छोटे कद का बकरी है। जमुनापाली तो बड़ी बड़ी रहता है, तो ये छोटे कसा हुआ। उसके बाद बड़ी बकरी का जो है अयन सुंदर आकृति एवं विकसित होता है। ये तो इनके शारीरिक लक्षण हो गए। दूसरा, दुग्ध उत्पादन या उपयोगिता। अगला इनके पॉइंट है दुग्ध उत्पादन या उपयोगिता। किस यूटिलिटी या उपयोग के लिए इसको पालते हैं? दूध के लिए कि मांस के लिए? तो दूध के उत्पादन के लिए उत्तम नस्ल है। क्या? बर्बरी बकरी दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तम नस्ल है। ये बकरियां शरीर की तुलना में अधिक दूध देती है। जैसे इसका हाइट छोटा रहता है, कद छोटा रहता है, लेकिन इसके हिसाब से यह क्या होता है? दूध अधिक देती है। अब ये दूध कितना देती है? यह 1 से 1.5 लीटर। कितना? 1 से 1.5 लीटर क्या करती है? दूध देती है। ये जो बकरी है दूध की क्षमता होती है। 225 दिन के ब्यात में लगभग 270 लीटर दूध ये दे देती है। औसतन चिकनाई 5% और वसा की जो मात्रा है वह 5% पाई जाती है। किसमें? बर्बरी बकरी में। क्या? दूध उत्पादन के लिए उत्तम है। ये बकरी जैसे शरीर के हिसाब से दूध उत्पादन अधिक देती है। 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। 225 दिन की ब्यात में यह 220 से 70 लीटर के दूध के आसपास ये देती है।
और चिकनाई प्रतिशत 5% पाया जाता है। ये इनकी विशेषता है। इसी प्रकार से यह गर्भकाल 146 दिन का होता है। इस बकरी का गर्भकाल 146 दिन का होता है और 12-15 माह में 2 बार बच्चा देती है। 12 से 15 माह के बीच में ये क्या है, 2 बच्चे देती है तथा 2 से 3 या कभी कभी 4 बच्चे तक देती है। कभी कभी क्या है 2 से 3 या तथा 4 बच्चे तक दे देती है। छोटी होने के कारण यह मांस के लिए जो है उपयोगी भी है। दूसरी चीज इसकी हाइट छोटी रहता है, तो यह जो है बकरी जो है घुमा करके चराने की अपेक्षा इसको भोजन जो है बांध कर देने में यह उपयोगी है, इसका उत्पादन बढ़ता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शहरी बकरी। शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। शहरी बकरी के नाम से, इसको नाम से भी देखिए, याद रखेंगे ध्यान से। बर्बरी बकरी को किस नाम से जाना जाता है, शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका जो है बकरी का जो है वजन 35 केजी औसतन रहता है और बकरा का वजन 45 केजी के आसपास रहता है। ये इनके उपयोगिता हो गया, इसके ध्यान से। ठीक है, अब अगला है कश्मीरी या पश्मीना। इसको ध्यान से सुनेंगे। कश्मीरी या पश्मीना बकरी, इनको जो है कश्मीरी बकरी के नाम से जाना जाता है। और पश्मीना किस लिए इसको बोला जाता है, इसको ध्यान से सुनेंगे। क्या है, कश्मीरी बकरी। इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र। कहाँ, कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र, टिहरी, लद्दाख एवं तिब्बत क्षेत्रों में पाया जाता है। कश्मीर के तिब्बती क्षेत्र, आपके पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, टिहरी, लद्दाख या तिब्बत क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति या जन्म स्थान माना जाता है। शारीरिक लक्षण, इसके शारीरिक लक्षण कैसे दिखाई देता है, उसके विशेषता के बारे में जानेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में इस बकरी को पश्मीना किस्म भी या पश्मीना बकरी के नाम से जाना जाता है। जैसे इसको शहरी बकरी, इसको पश्मीना बकरी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखेंगे। इनके शरीर पर 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे चिकने बाल होते हैं। क्या, यही इस बाल की वजह से इसको जो है पश्मीना नाम पड़ा है। पश्मीना शाल आप लोग सुने होंगे, है ना, जो मुलायम रहता है, मखमली रहता है, जो बहुत महंगे मिलता है। तो ये विशेष रूप से, तो इनके बाल 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे चिकने बाल होते हैं तथा इन बालों के नीचे अत्यंत कोमल व सुंदर गर्म ऊन जैसे छोटे छोटे बालों की एक अन्य सतह होती है। जो वही यही जो है बाल के नीचे में पाया जाता है, जो मखमली मुलायम जो रहता है, यही आपके महंगे मिलते हैं, जिससे आपके कंबल, शाल, चद्दरें बनाया जाता है, मुलायम रहता है और बहुत सारी चीज बनता है ना। तो ये अत्यंत जो है क्या रहता है, मुलायम रहता है। तो इसको पश्मीना, जिसे पश्मीना कहते हैं, किसको, कश्मीरी बकरी के बालों के नीचे में अत्यंत कोमल गर्म ऊन जैसे छोटे छोटे बाल के एक अत्यंत सतह पाई जाती है, जिसे पश्मीना के नाम से जाना जाता है। तो ये पश्मीना किसे कहते हैं, ये आएगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से पशु का जो रंग है, बकरी का रंग चितकबरा, काला सफेद लिए होता है या प्रायः सफेद होता है। काला सफेद भी पाया जाता है, चितकबरे रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, या तो केवल सफेद ही रहेगा। ठीक, ये बकरी जो रहेगा। इनके कान लंबे, सिंह ऊपर उठकर मुड़े हुए रहते हैं, ऊपर उठे रहते हैं, मुड़े रहते हैं हंसी के आकार में, और आपके घुमावदार होते हैं तथा ये पशु ठंडी जलवायु में ही क्या है, अपने आप को उत्तम उत्पादन देता है, वहाँ की पलता है, बढ़ता है। अब इनकी उपयोगिता, किस यूटिलिटी या उपयोगिता के लिए इसको जाना जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। ये बकरी संसार भर में प्रसिद्ध बकरी है। विश्व में क्या, ये बकरी जो है यह संसार में वो प्रसिद्ध बकरियों में से एक माना जाता है। कौन, पश्मीना या कश्मीरी बकरी, क्योंकि इसके पश्मीना बालों से सुंदर
व गर्म साल दुसाले बनाए जाते हैं। इनका मांस भी अच्छा होता है। साल दो साले, इनके बाल तो कोमल है, जो बहुत मखमली कंबल दुसाले बनाए साल बनाए जाते हैं, लेकिन इसके मांस भी बहुत ही अच्छी होती है। बर्बरी बकरी की मांस जो है उतना अच्छा नहीं रहता है। ये मांस के लिए इतना नहीं माना, दूध के लिए माना जाता है। किसके लिए? इसके लिए मैं आपको दूध में मांस के लिए बोला था, मांस उत्पादन के लिए भी अच्छा है नहीं। ये बर्बरी बकरी ये मांस के लिए नहीं है, ये थोड़ा से ठीक है माइनर मिस्टेक, तो उसको सुधार लेंगे। ये कश्मीरी बकरी मांस के लिए जो है भी अति जो है क्या है प्रसिद्ध है, अच्छा माना जाता है। इनके बालों से नरमदार रस्सियां, इसके जो ऊपरी बाल जो रहते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर पाए जाते हैं, उसके नीचे में जस्ट ये जो है कोमल बाल रहते हैं। तो ऊपरी जो 10 से 12 सेंटीमीटर जो रहते हैं या 12 से 15 सेंटीमीटर जो बाल लंबे लंबे पाए जाते हैं, उससे नरमदार रस्सियां एवं खाल से अनाज के लिए बोरे बनाए जाते हैं। इनके खाल जो पाए जाते हैं उसके बोरे बनाए जाते हैं। ये हल्का बोझा ढोने का भी काम आता है, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र में हल्का क्या बोझा ढोने के लिए, वजन ले जाने के लाने ले जाने के भी काम आता है। ये बकरियां दूध बहुत कम देती हैं। इन पशुओं में एक वर्ष में औसतन 2 किलोग्राम बाल, कितने 2 केजी बाल और 55 ग्राम क्या है आपके मुलायम जो पश्मीना देती है। 55 ग्राम पश्मीना क्या तैयार होता है? पश्मीना बाल तैयार मतलब मिलता है, जो मुलायम उसके नीचे में जो रहता है बाल के नीचे में, तो 2 केजी बाल और 55 ग्राम क्या आपके पश्मीना आपके प्राप्त होती है। पश्मीना का मूल्य काफी अत्यधिक होता है, अतः आर्थिक दृष्टि से यह अन्य जो है नस्ल है यह उपयोगी है। यह पहाड़ों पर बोझा ढोने के भी काम में लाया जाता है। लास्ट इनके जो है बकरी का वजन जो है 70 केजी जो रहता है, और बकरे का वजन जो है अधिकांशतः 85 केजी होता है। बकरी 75 और बकरे 85 केजी के आसपास पाया जाता है। तो ये इस तरीके से आपके 2 बकरी जो है मैं बता दिया हूँ, और इसी आधार पर आप बाकी बकरी को पढ़ेंगे। अगले क्लास में मैं आपको विदेशी बकरियों के बारे में पढ़ाऊंगा। अगले क्लास में क्या विदेशी नस्ल की बकरी, ये तो हमारी देसी नस्ल है, अभी जो बताया जमुनापारी, बर्बरी और कश्मीरी, ये हमारी देसी नस्ल है, जिनमें से 3 आपने प्रमुख पढ़ा दिया। और बाकी जो और है ब्लैक बंगाल, जिसको बंगाल के नाम से जाना जाता है, बंगाल बकरी, ठीक है, इनको भी पढ़ सकते हैं। दुकाजी में बीटल जो है उसको भी पढ़ सकते हैं। आगे जो है आपको विदेशी नस्ल में भी उत्तम है, जैसे सानेन, अल्पाइन, ये इम्पोर्टेंट है। सानेन के बारे में बहुत पूछा जाता है, दूध की रानी के नाम से जाना जाता है ना सानेन को, तो इसके बारे में बताया जाएगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त। धन्यवाद। आगे आप लोगों को और बताया जाएगा।